यूक्रेन परमाणु हथियार की धधक पर बैठा है। अगर भारत ना हो तो फिर मिट जाएगा यूक्रेन। भारत का तिरंगा बन गया है यूक्रेन का कवच। भारत में मोदी की मुट्ठी में यूक्रेन की जिंदगी। क्या भारत दुनिया का नया किंग है? क्या भारत तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं? ये रिपोर्ट देखकर कितनों की आंखें खुलने वाली हैं, कितनों का गला सूखने वाला है। अगर आपको राष्ट्र पर गर्व नहीं है तो आप अभी ये रिपोर्ट देखना बंद कर दें। यूक्रेन को तबाह कर रूस दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन भारत रूस को ऐसा नहीं करने देगा। रूस यूक्रेन का नक्शा मिटाना चाहता है, लेकिन भारत ने रूस के हाथ पांव बांध रखे हैं। भारत का तिरंगा रूस के सामने दीवार बनकर खड़ा है। रूस को सनक है कि वो सुपर पावर बने। भारत चाहता है कि वो विश्व गुरु बनने के लिए पहला कदम चले। अमेरिका डरा हुआ है और यूक्रेन घिरा हुआ है। इसमें सबका अपना अपना फायदा है। यूक्रेन को तबाह कर रूस दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन भारत रूस को ऐसा नहीं करने देगा। रूस यूक्रेन का नक्शा मिटाना चाहता है, लेकिन भारत ने रूस के हाथ पांव बांध रखे हैं। भारत का तिरंगा रूस के सामने दीवार बनकर खड़ा है। हम अगले कुछ सेकंड में आपको बताते हैं क्यों रूस के सामने भारत दीवार बनकर खड़ा है। यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी और अब रूस युद्ध को बढ़ाता है तो मोदी की इमेज खराब होगी। यूक्रेन ने भारत को बीच में लाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। यूक्रेन ने रूस के हाथ पांव पूरी तरह से बांध दिए हैं। अगर यूक्रेन पर रूस कुछ भी करता है तो मोदी की इमेज दुनिया में कमजोर नेता की कही जाएगी। कूटनीतिक तौर पर भारत यूक्रेन को बचाकर अपनी छवि विश्व गुरु वाली बनाने में सफल होगा। मोदी पिछले 7 सालों से भारत को विश्व गुरु बनाने का मौका समय समय पर तलाशते हैं। मोदी ने फोन पर पुतिन को पाकिस्तान एंगल समझाया और बताया कि कैसे क्या करना है। अब सवाल उठता है कि भारत रूस को रोकता है तो उससे भारत को क्या फायदा होगा? सिर्फ मोदी अपनी छवि के लिए ऐसा करेंगे या भारत का भी कुछ फायदा होगा? इसका एक सीधा फायदा भारत का भी है। कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यूक्रेन चारों तरफ से घिरा हुआ है तो ऐसे देशों को एक बात समझ में आ गई, वो ये कि किसी ताकतवर और विकसित देश की बातों में आकर कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर वो साथ नहीं देते। जैसे अब तक यूक्रेन ने छींकने खांसने तक अमेरिका से पूछ कर किया, लेकिन जब वो रूस से घिर गया तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। ऐसे भी भारत इस लड़ाई को रोककर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को एक संदेश देगा। ये वो देश हैं जिन पर चाइना की नजर है। श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल की मदद से चीन भारत को घेरना चाहता है। अमेरिका रूस के सामने घुटने टेक चुका है, रूस की धमकी का जवाब नहीं दिया। इसका साफ संदेश है कि अब अमेरिका बहुत वक्त तक सुपर पावर नहीं रहने वाला। व्लादिमीर पुतिन की धमक दुनिया भर में बन रही है। मोदी और व्लादिमीर पुतिन की पॉलिटिकल स्टाइल लगभग एक सी है। रूस में पुतिन ने राष्ट्रभक्ति जगाई तो भारत में मोदी ने राष्ट्रवाद का नारा छेड़ा। राष्ट्रवाद के नारे से भारत को फायदा हुआ, ठीक ऐसा ही फायदा रूस को भी हुआ है। इसीलिए भारत और रूस के रिश्ते अलग हैं, पुतिन और मोदी के रिश्ते अलग हैं। मोदी की बात रूस नहीं टाल सकता और यूक्रेन बच सकता है। अब हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपको सुनना चाहिए। पुतिन का पूरा प्लान है तबाही मचा दे, उससे उनको फायदा होगा। पुतिन को दुनिया के जानकार सनकी नेता भी मानते हैं। पुतिन कभी भी बड़ा नेता बनने के लिए ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे सिर्फ यूक्रेन को नुकसान नहीं होगा, भारत को भी होगा और सबको होगा। पुतिन ने 27 फरवरी को रूसी सेना को परमाणु हथियार तैयार रखने का आदेश दिया है। इसका मतलब पुतिन गरज कर शांत होना चाहते हैं, गरजे ऐसा कि दुनिया डर जाए और फिर भारत उन्हें शांत करवाए और दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत की ही चलती है। इससे पुतिन और मोदी की दोस्ती को काफी फायदा होगा। छवि बहुत बड़ी होगी। ये वीडियो आप रख लीजिए, कुछ दिन बाद फिर से सुनिएगा। होना बिल्कुल ऐसा ही है। पहले पुतिन शोर करेंगे कि हम ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं, फिर बीच में भारत आएगा और सब शांत हो जाएगा। पुतिन की दादागिरी भी कायम रहेगी। विश्व गुरु वाली बात भारत के लिए सही साबित होगी और फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इसलिए यूक्रेन बेशक अमेरिका को पापा बोलता था, लेकिन अब उसे भारत को दादा बोलना होगा। सच यही है कि उसे भारत और मोदी ही बचा सकते हैं।